नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के लिए हिंदी विषय से अध्याय 8 बच्चे की दुआ पाठ का भावार्थ देखेंगे। इस पाठ की रचना यानी कि बच्चे की दुआ पाठ की रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई है। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1887 को सियालकोट में हुआ था। सियालकोट अभी पाकिस्तान में है। मोहम्मद इकबाल कवि, दार्शनिक और राजनेता थे। उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गज़ल लिखी थी जो बहुत ही लोकप्रिय है। तो उन्होंने बच्चों की दुआ नामक प्रार्थना गीत लिखी है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि हमें दर्दमंद यानी कि दुखी, वंचितों की हिफाजत का संकल्प लेना चाहिए तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ उन्होंने ईश्वर से मांगी है। तो इस पाठ में जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का हम लोग भावार्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे। पहला पंक्ति है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब मीन्स वह ओठ, दुआ प्रार्थना, तमन्ना मीन्स होता है अभिलाषा। तमन्ना मीन्स अभिलाषा, इच्छा। लब मीन्स ओठ, दुआ मीन्स प्रार्थना। जिंदगी यानी कि जिंदगी। शम्म, शम्म का अर्थ होता है शांत, कल्याणकारी, सूरत चेहरा, और खुदाया यानी कि खुदा। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन दूसरों के कल्याण तथा उपकार में सतत लगा रहे। यानी कि मेरा जीवन जो हो सो दूसरों के कल्याण तथा उपकार में हमेशा लगा रहे, और मेरा ओठ तुम्हारा नाम हम हमेशा बुदबुदाता रहे। तुमसे यही मेरा आत्मनिवेदन है। बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका जीवन जो है सो क्या हो, जीवन प्रभु के भजन तथा लोकोपकार यानी कि लोगों के उपकार में व्यतीत हो। तो इसका अर्थ समझ गए, यानी कि बच्चा यह अभिलाषा प्रकट करता है कि हे ईश्वर, मेरा जीवन सदा सद्कार्य में, अच्छे कार्यों में लगा रहे, हम कुविचार तथा बुराई से दूर रहें, मेरे ओठों पर सदा तुम्हारा ही नाम रहे, अर्थात हमारा ध्यान जो है हमेशा तुम पर लगा रहे। दूसरा है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दूर का यहाँ अर्थ है नष्ट, समाप्त होना। उसके बाद है दम मीन्स पराक्रम, शक्ति। उसके बाद है अंधेरा। तो अंधेरा का यहाँ अर्थ है अज्ञान से, निराशा से। उसके बाद चमकने यानी कि प्रकाशित होने, और उजाला प्रकाश, आशा, ज्ञान आदि के रूप में लिया गया है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रयास और सद्कर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए, आशा की किरण निकले, हताशा, निराशा लोगों के मन में विश्वास पैदा हो जाए, और
उनके दुख दूर हो जाए। यानी कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बच्चे का मन हार्दिक उद्गार प्रकट किया है। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें उस अद्भुत शक्ति से आलोकित करो, हमें वह शक्ति प्रदान करो जिससे हम दुखी जनों की पीड़ा को दूर कर सकें और उनकी पीड़ा को दूर करने में हम सफल हो सकें, उनका जीवन सुखमय बना सकें। कवि का कहने का तात्पर्य है कि बच्चे की अभिलाषा है कि वो अपने सदाचरण से एक नए युग का सूत्रपात कर दें ताकि हर जगह सुख का वातावरण हो। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पंक्ति है, हो मेरे दम से यों ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हो मेरे दम से यों ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इस पंक्ति में दम से अभिप्राय शक्ति से है। वतन यानी कि जन्मभूमि, जहाँ पर जन्म लिए, अर्थात देश से। जीनत का अर्थ है शोभा और चमन का अर्थ है फुलवारी से। तो इस पंक्ति का अर्थ है बच्चे भगवान से ऐसी शक्ति या गुण की कामना करते हैं जिस शक्ति या गुण से जन्मभूमि का गौरव को वह बढ़ा सके, अपनी जन्मभूमि का गौरव जो है उसमें वृद्धि कर सके। अर्थात जिस प्रकार खिले हुए फूलों से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है, यानी फुलवारी अपनी सुंदरता के कारण आकर्षण का केंद्र हो जाता है, उसी प्रकार हमारे प्रयास से, त्याग से हमारे जन्मभूमि, हमारी वतन भी गौरवान्वित हो जाए। तो ये बच्चे की अभिलाषा है, यानी कि बच्चे की इच्छा है कि इसे जिस तरह से खिले हुए फूलों से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह हमारे प्रयास से जो है क्या हो, हमारी जन्मभूमि गौरवान्वित हो जाए। अब आगे है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम से मुझको मोहब्बत या रब। तो यहाँ परवाने का अर्थ है दीवाना, सूरत रूप चेहरा, रब यानी कि ईश्वर भगवान, इल्म मीन्स शिक्षा और मोहब्बत मीन्स प्रेम। यानी कि इसके माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि बच्चों की कामना है कि उनका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणकारी विचारों में डूबा हुआ रहे। अर्थात ऐसा कार्य मन में लगा रहे जिससे मानवता का कल्याण हो और जिसमें जीवन की सच्चाई का बोध हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों के मनोभावों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब पांचवा है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जैफों से मोहब्बत करना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जैफों से मोहब्बत करना। हिमायत का यहाँ अर्थ है भलाई से, यानी कि भलाई करना। हिमायत करना मीन्स भलाई करना। दर्दमंदों यानी कि दर्दमंदों का अर्थ हुआ दुखी जनों, जो दुखित लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके बारे में जैफों से मोहब्बत करना। जैफों का अर्थ है वृद्ध, यानी कि बूढ़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से मोहब्बत करना, प्रेम करना। तो कवि कहता है कि बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यानी कि बच्चे भगवान से कहते हैं कि मेरा जीवन गरीबों, दुखी जनों तथा असहायों की भलाई के लिए हो। मेरा जीवन जो हो सो किसके लिए हो, गरीबों, दुखी जनों
की भलाई के लिए हो। बच्चे अपना जीवन वैसे कामों में समर्पित करना चाहते हैं जिससे एक ऐसे समाज की भलाई होगी जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, असहाय है। यानी कि बच्चा यह भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा जीवन जो है सो गरीबों, दुखीजनों तथा असहायों की भलाई में लगा रहे। अब अंतिम पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। तो इसमें अल्लाह ईश्वर के लिए आया है, भगवान के लिए। बुराई, बुरा कर्म, और नेक जो राह हो, यानी कि नेक मीन्स अच्छा, राह हो यानी कि जो अच्छा राह हो, राह मीन्स रास्ता, उस पर मुझको ले चलो। कवि कहते हैं कि बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे नेक इंसान बनने तथा सदाचारी बने। हे भगवान, मुझे नेक इंसान बनाए, सदाचारी बनाए। हमें कुमार्गों के प्रति उन्मुख होने से बचाना, यानी कि हमें कभी भी कुमार्ग पर, खराब रास्ते पर नहीं ले जाना। हमें सदा जो है सदमार्ग यानी कि अच्छे मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये इस पंक्ति के अर्थ थे। अगले दिन हम लोग इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। धन्यवाद।